चैप्टर नंबर 13 की आज हम शुरुआत करेंगे। और जो ये क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ और वीडियो में दिख रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए मेन हेडिंग है। इनको आपको डायरेक्टली कॉपी में लिखना है, हेडिंग डाल करके 1 बाय 1। और साथ साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये है मेन है चैप्टर के अंदर से क्वालिफिकेशन पूछी है। मेंबर, अगर लोकसभा मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन हो। तो पहला है शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। शुड बी 25 ईयर और मोर, 25 साल का हो या उससे ज़्यादा अधिक हो। शुड नॉट बी एनी ऑफिस प्रॉफिट इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन, उसके पास कोई ऐसा ऑफिस नहीं हो जो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन आता हो जिससे उसको लाभ मिल रहा हो। इज़ नॉट डिक्लेयर इंसेंस और इनोसेंट बाई कंप्लेंट कंपेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉ, उसे कोर्ट के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। हैज़ नॉट बिन डिक्लेयर्ड डिसक्वालीफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का चुनाव लड़े उसको लेकर के कभी डिसक्वालीफाई या मतलब किसी भी तरह के इलेक्शन को लेकर के उसे डिसक्वालीफाई घोषित ना किया गया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होना चाहिए लोकसभा मेंबर बनने के लिए। सारी चीज़ें चाहिए तभी आप लोकसभा मेंबर बन सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के दोहरे स्वरूप की विशेषताएं हमें बतानी है। तो पहला ड्यूल गवर्नमेंट, सही बात है, स्टेट एंड सेंट्रल ये ड्यूल होती है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दोनों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है केंद्रीय और राज्य सरकार में। कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सुप्रीम एंड इन रिटर्न फॉर्म, और जो संविधान होता है वो सबसे मुख्य होता है और उसका लिखित स्वरूप है, उससे बड़ा कोई नहीं है। सरकार भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ ज्यूडिशरी, न्यायपालिका की सबसे ज़्यादा मुख्यता है या प्रमुखता है, सबसे मेन न्यायपालिका ये वही न्याय करेगी। टू हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। तो यह क्लियर हुआ कि जो सरकार का दोहरा स्वरूप है उसकी विशेषता क्या है। तो सरकार पहली बात तो 2 भागों में है, शक्तियों का दोनों जगह बंटवारा है, और रिट सब दोनों में मेन संविधान ही है, बाकी कोई मुख्य नहीं है उससे पहले। ज्यूडिशरी में दोनों की मुख्यता है, प्रमुखता है, और दोनों हाउसेस के जो हैं सदन हैं। ये क्लियर हुई हमें कैरेक्टरिस्टिक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अगला है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार के अंग क्या है। सरकार के भी कुछ अंग होते हैं ना जिसके तहत कार्य करती है। तो पहला अंग है सरकार का लेजिस्लेचर, मतलब कि विधानमंडल। जो विधानमंडल होता है वो सरकार के साथ ही कार्य करता है। अगला है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव उसको कहते हैं कार्यपालिका को। कार्यपालिका से आशय ये है कि जो भी कार्य होता है वो कार्य एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही होता है। और एग्जीक्यूटिव किसका अंग है, सरकार का अंग है। मतलब कि सरकार है, सरकार नीचे लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, ये दोनों सरकार के अंग में ही आती है। उसके बाद सरकार का तीसरा अंग है ज्यूडिशरी, ज्यूडिशरी होती है न्यायपालिका, ये भी सरकार का एक मुख्य अंग है। मतलब कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तीनों सरकार के मुख्य अंग है। न्यायपालिका न्याय करती है और सही निर्णय लेती है। तो तीनों चीज़ हमें क्लियर हुई कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के क्या है, प्रमुख अंग हैं। इनके थ्रू जो है गवर्नमेंट चलती है। अब अगली बात करेंगे हम, क्वालिफिकेशन पूछी गई है यहाँ पर कि पोस्ट प्रेसिडेंट अगर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सभी में पहली लाइन सेम रहेगी, ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो तो ही बन पाएगा। शुड हैव अटेंड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 ईयर की उम्र उसकी हो चुकी हो। शुड हैव क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो पार्लियामेंट का भी सदस्य बन सके। और उसके बाद शुड नॉट ओन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास राज्य या केंद्रीय संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार के तहत ऐसा कोई लाभ का पद या ऑफिस ना हो जिससे कि वो सरकारी सैलरी ले रहा हो या सरकार से लाभ प्राप्त कर रहा हो। उसके बाद जो भी हो उसका प्राइवेट सेक्टर का हो, तो ही वह इंसान क्या कर सकता है, क्वालिफाई रहेगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के पद के लिए। मतलब कि ये विशेषताएं हैं कि प्रेसिडेंट बनना हो तो आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया हमको यहाँ पर कि प्रेसिडेंट बनना है तो एज कितनी चाहिए, कहाँ के मेंबर होना जरूरी है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंदर जाना है तो फिर सरकारी पद नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, अगर आपको वोट डालना है, थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बाकी आप बुक में इसको देख सकते हैं। वोटर्स हैं, अगर आप वोट डालना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला, शुड हैव कंप्लीट 18 ईयर ऑफ एज, 18 वर्ष की आयु क्लियर होना चाहिए। शुड बी रेसिडेंट टू डेट स्टेट एंड हायर नेम शुड बी इन द वोटर्स लिस्ट, उसके बाद आपका नाम आप वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए। शुड नो हैव डियर अनफिट टू वोट बाय एनी कंपोनेंट कोर्ट, किसी कोर्ट के द्वारा आपको अनफिट या अयोग्य घोषित ना किया गया हो कि आपके पास सरकार के द्वारा जो है मत देने का अधिकारी कोर्ट ने आपका छीन लिया हो या मुझसे मना कर दिया हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष हो, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम हो, और किसी भी जगह से आपको अयोग्य घोषित ना किया गया हो कि आप वोट नहीं डाल सकते हो। जो लोग सरकार से कर्जा लेकर के भाग जाते हैं, पागल रहते हैं मानसिक, या अयोग्य रहते हैं, दिवालिया रहते हैं, जो मतलब कर्ज में डूब जाते हैं, उन लोगों को वोट देने का अधिकार जो है न्यायपालिका उनसे वापस ले लेती है। ऐसे लोग वोट नहीं डाल सकते।
अगली बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। किसी भी चुनाव में खड़ा होना है तो उस कैंडिडेट बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शी, कोई भी हो, भारत का नागरिक हो। शुड ए कंप्लीट 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 वर्ष की उम्र तो हो ही, कम चाहिए ही चाहिए। शुड नॉट बी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी तरह का लाभ का पद ना हो राज्य या केंद्रीय सरकार के तहत। शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरह से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। फुलफिल्स द कंडीशन लेट डाउन बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, संसद और विधानमंडल के द्वारा जो भी कंडीशंस है उसको उसने पूरी तरीके से फुलफिल कर लिया हो, मतलब कि क्लियर कर लिया हो कि हाँ ये कंडीशन है और इस कंडीशन के तहत हमारा इस तरीके का कार्य और ऐसा इंसान है। अगर वो कंडीशन क्लियर हो गई तो आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं, आपको टिकट मिल सकता है, किसी भी पार्टी से आप टिकट लेकर के या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि कैंडिडेट बनना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगली सबसे खास योग्यता है जज की, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, जज बनने के लिए क्या होना चाहिए। तो ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला तो भारत का नागरिक हो, ये सबसे मोस्ट IMPG सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। शुड बी लेस देन 62 ईयर्स ऑफ एज, 62 वर्ष से कम उम्र की आयु वाला हो। शुड हैव वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फॉर 10 ईयर्स, जिला और सेशन जजों में कम से कम 10 साल कार्य किया हो। वर्कड इन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर 10 ईयर्स, एडवोकेट बन करके कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में उस कार्यरत रहा हो। द प्रेसिडेंट्स व्यू शुड बी ऑन रिनोव्ड ज्यूरिस्ट, और मतलब प्रेसिडेंट ही फिर उसको जो है मतलब उसके कार्य को देख करके क्या करता है, उसकी सराहना करता है, उस योग्यता के तहत समझता है, तब जा करके उस इंसान को जज का पद मिल पाता है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष से कम उम्र की आयु हो, सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 ईयर और हाई कोर्ट में में भी 10 ईयर की वर्क वो कर चुका हो, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो, तभी वो जज बन सकता है हाई कोर्ट का।